हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारे हीरो मिस्टर जी के साथ होती है। जैसे ही वो अपनी कंपनी के बाहर पहुंचता है तो देखता है बहुत सारे रिपोर्टर की भीड़ लगी हुई है। एक्चुअली में वो लोग जानना चाहते थे क्या सच में मिस्टर जी बाई फैमिली की बेटी टिंग से शादी करने वाला है। लेकिन मिस्टर जी बोलता है मैं कोई शादी नहीं करने वाला हूँ, मैं तो लड़की में ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो शादी तो दूर की बात है। इसलिए मैं सबको वार्न करता हूँ सभी लड़कियाँ मुझसे 3 मीटर की दूरी पर रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सभी फीमेल रिपोर्टर्स उससे दूर हो जाती है। लेकिन तभी श्वेन सभी लोगों को साइड में कर वहाँ पर आ जाती है और जी को देखते हुए अपनी मास्टर की बात को याद करने लग जाती है। उसके मास्टर ने उसे जी का फोटो दिखाकर बोला था ये जी ग्रुप कंपनी का सीईओ है, तुम्हें शहर जाकर इस बंदे को ढूंढना होगा क्योंकि तुम्हारा 26th बर्थडे आने वाला है और अगर तुम अपनी बीमारी को ठीक कर आगे जीना चाहती हो तो तुम्हें इस आदमी से शादी करनी पड़ेगी, वरना तुम मर जाओगी। जिंगशी बोलती है भला मुझे अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए शादी ही क्यों करनी पड़ेगी, और वो भी सिर्फ इसी बंदे से क्यों। उसका मास्टर बोलता है तुम्हें अभी किसी भी बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन आगे जाकर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट में जिंगशी जी को बोलती है आप मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर सभी रिपोर्टर शॉक हो जाते हैं, क्या इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। जी भी उसे सुनाने लग जाता है ओए पागल लड़की, ये क्या बोल रही हो। श्वेन बोलती है मैं कोई पागल नहीं हूँ, मेरा नाम भाई श्वेन है। मुझे मालूम है अभी मैंने जो अचानक से तुम्हें शादी के लिए पूछा तो तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन तुम मुझ पर यकीन करो मैं सिंसियरली तुम्हें ये बात बोल रही हूँ। सुनकर रिपोर्टर्स तो खुश हो जाते हैं और उन दोनों को किस करने के लिए बोलने लग जाते हैं। किस के बारे में सुनकर श्वेन तो शर्माने लग जाती है और जी की गालों पे आकर उसे किस कर देती है। बेचारा जी तो शौक हो जाता है, लेकिन सभी रिपोर्टर ये सीन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ब्रेकिंग न्यूज जो मिल गई थी। असिस्टेंट बोलता है बॉस आपकी इमेज तो गई पानी में। जी बोलता है इस लड़की को अभी यहाँ से लेकर जाओ। तभी गार्ड आकर उसे लेकर जाने लगता है। जी भी अपनी कार में जाकर बैठ रहा होता है। तभी श्वेन उसे रोकने के लिए आ रही होती है, लेकिन उसके हाथ से एक कॉइन गिर जाता है और इस आधे कॉइन को देखकर मिस्टर जी अपने ग्रैंडपा की बात को याद करने लग जाता है। ग्रैंडपा ने उसे बताया था अगर फ्यूचर में कोई तुम्हारे पास आधा कॉइन लेकर आए तो तुम्हें उसका एहसान चुकाना होगा क्योंकि उन लोगों ने मेरी जान बचाई थी। प्रेजेंट में जी उससे पूछता है ये कॉइन तुम्हारे पास कहाँ से आया। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी होती है और न्यूज में चल रही होती है। श्वेन के डैडी इस न्यूज को देखकर श्वेन की स्टेप मॉम और उसकी सिस्टर को बोलते हैं मिस्टर जी यहाँ पर आने ही वाले थे, पता नहीं कौन लड़की बीच में आ गई जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाया। तभी टिंग बताती है ये बाई श्वेन है। स्टेप मॉम डैड को बोलती है ये तो तुम्हारी फर्स्ट वाइफ की बेटी है ना। डैड बोलते तभी मैं कहूँ ये मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, इसने तो पैदा होते ही अपनी माँ को मार दिया। इसके मास्टर ने कहा था मैं इस बच्ची को माउंटेन पे छोड़ दूं, इसलिए मैं इसे माउंटेन पर फेंक आया था, पर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये अभी तक जिंदा होगी। अगर मुझे पहले ही पता होता ये जिंदा बच जाएगी तो मैं इस अनलकी लड़की को उसी दिन मार देता। आई बोलती है डैड अब आपको ही मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि जी से मैं ही शादी करूंगी। जल्दी से आप कुछ करो वरना ये आपकी दूसरी बेटी सारा प्लान खराब कर रख देगी। डैड बोलते चिंता मत करो, मैं किसी को भी हमारे प्लान को बर्बाद नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ जी श्वेन को अपने घर लेकर आ जाता है और उसे बोलता है मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ ये कॉइन तुम्हारे पास कहाँ से आया। श्वेन बोलती है मैं एकदम सच बोल रही हूँ, इसे मेरे मास्टर ने मुझे दिया है। जी पूछता है तुम्हारे मास्टर का नाम क्या वो है। श्वेन बोलती हाँ वैसे क्या तुम मेरे मास्टर को जानते हो। मेरे मास्टर ने कहा है मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी, उसी के बाद मैं 26 साल से आगे जी पाऊंगी। जी सोचता है ग्रैंडपा आपने मुझे इन लोगों का एहसान उतारने के लिए कहा था, लेकिन किसी अनजान लड़की से शादी करना ये बहुत बड़ी बात होती है। श्वेन पूछती है अब तो तुम मुझसे शादी करोगे ना। जी नो बोल देता है तो श्वेन बोलती है लेकिन मैं तुमसे शादी करने के बाद ही आगे जी पाऊंगी। जी बोलता है भला मेरी लाइफ का तुम्हारी लाइफ से क्या लेना देना है। ये सुनकर श्वेन अपसेट हो जाती है और उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। जी बोलता है कहाँ जा रही हो, क्या मैंने तुम्हें जाने का कहा है। वैसे मेरे घर में एक मेड की जरूरत है। श्वेन तो खुश हो जाती है यानी कि तुम मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो।
नेक्स्ट सीन में श्वेन जी के घर की सफाई कर रही होती है और सोचती है मुझे जल्दी जल्दी सफाई करनी होगी वरना सुपरवाइजर मुझ पर चिल्लाएगी। तभी यहाँ पर जी आ जाता है और श्वेन से पूछता है तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रही हो। श्वेन बोलती है आप तो किसी डिनर पार्टी के लिए गए हुए थे ना, और फिर से सफाई करने लग जाती है। जी बोलता है क्या तुम्हें मालूम नहीं है मेरे रूम में लड़कियां अलाउड नहीं है। श्वेन बोलती है मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया, वैसे मेरा बस थोड़ा सा काम बच गया है, मुझे कर लेने दो ना। जी को तो गुस्सा आ जाता है तुम अभी की अभी अपना मुंह उठाकर इस रूम से दफा हो जाओ। फिर श्वेन को याद आता है उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि किसी का गुस्सा कैसे कम किया जाता है। सोचती है जो इंटरनेट पर लिखा था मुझे वही करना चाहिए। जी तो अपने असिस्टेंट को आवाज देने लग जाता है। तभी श्वेन आकर झट से उसे किस कर देती है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और बोलता है बॉस क्या आपने मुझे बुलाया, लेकिन ये किस का नजारा देखकर वो वापस जाने लगता है। जी बोलता कहाँ जा रहे हो, जल्दी से इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। असिस्टेंट श्वेन को पकड़कर लेकर जाने लगता है। श्वेन बोलती है अब तुम्हारा गुस्सा चला जाएगा। असिस्टेंट बताता है बॉस आपके फेस पर लिपस्टिक का निशान लग गया है। जी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो श्वेन को चाटा मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसे अपने ग्रैंडपा की बात याद आ जाती है कि उसे इस लड़की का एहसान चुकाना होगा। ये सोचकर वो असिस्टेंट को बोलता है तुम चुपचाप से इस लड़की को यहाँ से बाहर लेकर जाओ। नेक्स्ट सीन में श्वेन बाकी मेट्स को उसके बारे में बुराई करते हुए सुन लेती है। तो मेट्स आपस में बातें कर रही होती है। पता नहीं ये लड़की खुद को समझती क्या है, इसकी हिम्मत भी कैसे हो गई मिस्टर जी को किस करने की। इसे क्या लगता है ये मिस्टर जी की वाइफ बन सकती है। उनकी वाइफ बनने के लिए पहले इसे खुद बहुत ज्यादा रिच होना पड़ेगा। ये सब सुनकर श्वेन सोचती है अब मुझे समझ आया मिस्टर जी मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते थे, यानी कि अब मुझे मिस्टर जी से शादी करने के लिए बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। ये दोनों मेरे आपस में बातें कर रही होती है। एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर यहाँ पर आने वाली है, लेकिन वो बीमार है। ये सुनकर श्वेन सोचती है वो बहुत ज्यादा बीमार है लेकिन बहुत ज्यादा रिच है, यानी कि अगर मैंने उसकी जान बचा ली तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद हमें उसी फेमस इन्वेस्टर मिस लाई को दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं मिस्टर जी की ग्रैंडमा ही होती है। जी उनके साथ होटल में आया होता है। तभी श्वेन भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे बिना इनविटेशन के अंदर जाने नहीं दे रहा होता है। तभी वहाँ पर टिंग आ जाती है और श्वेन को बोलती है अगर तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो अंदर जाने का सोचना भी मत, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होटल है और तुम जैसे गरीब लोग इसे कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। श्वेन उस पर चिल्लाने लग जाती है तुम कितनी ज्यादा बदतमीजी से बात कर रही हो। तभी टिंग की असिस्टेंट उसे बोलती है तुम्हें मालूम भी है तुम किससे बात कर रही हो, बाई फैमिली की बड़ी बेटी है टिंग। ये सुनकर श्वेन बोलती है यानी कि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो। ये सुनकर टिंग तो उसे चाटा धर देती है तुम जैसी अनलकी लड़की की हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे अपनी बहन कहने की। मेरी फैमिली की बस इकलौती बेटी मैं ही हूँ और तुम मिस्टर जी से भी दूर रहना यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाता है और श्वेन को बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ अभी यहाँ से अपना चेहरा गुल कर लो। लेकिन श्वेन नहीं मानती तो वो अपने गार्ड को बुलाता है, वो उसे वहाँ से ले जाता है। टिंग जी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन जी तो उसे भाव भी नहीं देता। ये देखकर टिंग को तो गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो श्वेन को सबक सिखाने का प्लान बना लेती है। नेक्स्ट सीन में जी का असिस्टेंट उसे आकर श्वेन की इन्फॉर्मेशन देता है। वो सच में बाई फैमिली की बेटी है, लेकिन 18 साल पहले श्वेन के डैड उसे अनलकी समझकर माउंटेन पर छोड़कर आ गए थे। लेकिन ये लड़की तो लकी निकली क्योंकि मास्टर बू ने इसे अडॉप्ट कर लिया और अब तक बेचारी बहुत मुश्किलों से सरवाइव कर रही है। ये सब जानने के बाद जी बोलता है अब मुझे समझ आया वो टिंग श्वेन को इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रही थी। नेक्स्ट सीन में श्वेन के डैड मिस्टर जी के घर पर आए होते हैं। श्वेन तो उन्हें पहचान जाती है और पूछती है डैड क्या आपने मुझे पहचाना, मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने मास्टर के पास आपकी फोटो देखी थी इसलिए मैंने आपको तुरंत पहचान लिया। लेकिन श्वेन के डैड को तो उस पर गुस्सा आ रहा होता है, आखिरकार ये मिस्टर जी के घर पर क्या कर रही है और उस पर चिल्लाने लग जाते हैं मैंने तो तुम्हें माउंटेन पर फेंक दिया था तो अभी तक तुम जिंदा कैसे हो, तुम पहले भी अनलकी थी और आज भी अनलकी हो। टिंग बोलती है मुझे तो तुम्हारे अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तुमने सोचा भी कैसे तुम मेरे डैड की बेटी बन सकती हो। डैड बोलते हैं इसने सही कहा, मेरी बस एक ही बेटी है जो कि टिंग है, तुम तो बड़ी अनलकी हो, तुमने तो अपनी मोम को भी मार दिया था।
श्वेन बोलती है मुझे अच्छे से पता है, मेरी मोम को मैंने नहीं आपने मारा था। मुझे मेरे मास्टर ने ये बात बता दी थी कि आप उनकी हेल्प नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपने उन्हें मार दिया। डैड उसे किक मार देते हैं और बोलते हैं दोबारा अपने मुंह से मेरे लिए डैड मत निकालना। श्वेन बोलती है आखिरकार मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ, तो आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते। टिंग बोलती है क्योंकि मैं डैड के लिए बहुत ही ज्यादा लकी हूँ और तुम अनलकी हो। ये बोलकर वो श्वेन के ऊपर पानी गिराने लग जाती है। तभी मिस्टर जी वहाँ पर आ जाता है और वो इन लोगों पर चिल्लाने लग जाता है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे घर आकर मेरे ही लोगों के साथ इस तरीके की हरकतें करने की। जिसके बाद डैड और उसकी बेटी की तो बोलती बंद हो जाती है। मिस्टर जी श्वेन के रूम में आता है और उसे बोलता है वैसे तो तुम चपर चपर बोलती रहती हो, तो अपने डैड के सामने तुम्हारी जबान क्यों नहीं चल रही थी? क्या तुम इतनी ज्यादा कमजोर और डरपोक हो कि कोई भी तुम्हें परेशान करे और तुम सहती रहोगी, या फिर तुम्हें उनकी बात सही लग रही थी इसीलिए तुम चुप थी? यानी कि तुम सच में खुद को अनलकी समझती हो। श्वेन बोलती है मैं बिल्कुल भी अनलकी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कर्ज है कि मैं 26 साल के बाद जी नहीं पाऊंगी और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम मेरे रूम से बाहर चले जाओ। जी बोलता है क्या तुम मुझे बोल रही हो? श्वेन तो उसे रूम से बाहर धक्का मार देती है। यहाँ पर ये बाप बेटी मिलकर जी को फंसाने का प्लान बना रहे होते हैं। तुम्हें ये ड्रिंक बस जी को पिलानी है, उसके बाद मैं देखता हूँ वो तुमसे शादी कैसे नहीं करता। जैसे ही जी बाहर आता है डैड बोलते हैं लास्ट टाइम मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए आज मेरे बदले मेरी बेटी आपसे माफी मांगना चाहती है। जिसके बाद टिंग जी को वो ड्रिंक देती है। उस ड्रिंक को पीने के बाद जी को चक्कर आने लग जाते हैं। टिंग मौके का फायदा उठाकर उसे रूम में ले जाने लगती है और अपने डैड को स्कैरी स्माइल पास कर रही होती है, क्योंकि इन दोनों का प्लान काम कर रहा था। दूसरी तरफ श्वेन को रियलाइज होता है उसे मिस्टर जी से इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए था। हो सकता है अब वो मुझसे शादी ही ना करे, मुझे जल्दी से जाकर उससे माफी मांगनी पड़ेगी। तभी श्वेन को मिस्टर जी की आवाज आती है जो टिंग पर चिल्ला रहा होता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरा फायदा उठाने की? तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया है ना? श्वेन उसके रूम में उसे देखने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी जी उसके रूम में ही आ जाता है। जिसके बाद वो उसे दीवार की तरफ पुश करता है और लाइट स्विच ऑफ हो जाती है। जी तो उसे किस करने लग जाता है। श्वेन सोचती है मैं तो इससे माफी मांगने आई थी, तो ये मुझे किस करने क्यों आ गया, और उसे दूर हटाकर बोलती है अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन हाँ अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मुझे किससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जी बोलता है इस जन्म में तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला। ये बोलकर वो उसके रूम से चला जाता है। श्वेन को तो गुस्सा आ जाता है, इसका क्या मतलब था? अगर ये मुझसे शादी नहीं करना चाहता है तो किस क्यों कर रहा था? ये तो कितना ज्यादा बदतमीज है। और वो जी से बात करने के लिए रूम से बाहर निकल कर आ जाती है, लेकिन जी तो घर से बाहर चला गया था। लेकिन टिंग चुपके से उसे देख रही होती है और बोलती है इस लड़की ने फिर से मेरा प्लान बर्बाद कर दिया, अब तो मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे श्वेन फिर से उन दोनों मेड को बातें करते हुए सुनती है कि मिस लाए ऑक्शन पार्टी में जाने वाली है। ये सुनकर श्वेन सोचती है लास्ट टाइम तो मुझे पैसे कमाने का मौका मिल नहीं पाया था, लेकिन इस बार ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। श्वेन को घर से बाहर जाता हुआ देखकर ये मेड टिंग को कॉल कर इस बारे में बता देती है। नेक्स्ट सीन में हमें जी की ग्रैंडमा को दिखाया जाता है जो ऑक्शन पार्टी में पहुंच जाती है, लेकिन उनकी असिस्टेंट उन्हें बोल रही होती है आपकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अभी ग्रैंडमा की हालत एकदम से बिगड़ जाती है और यहीं पर बेहोश हो जाती है। असिस्टेंट डॉक्टर के लिए चिल्लाने लग जाती है। तभी श्वेन आकर बोलती है मैं आ गई, और वो एक्यूपेंचर टेक्निक का यूज कर ग्रैंडमा को ठीक करने लग जाती है। अभी ग्रैंडमा को होश आ जाता है और सोचती है मास्टर ने मुझे एकदम ठीक कहा था, ये ट्रीटमेंट तो काम कर रहा है। असिस्टेंट तो श्वेन पर चिल्लाने लग जाती है ये तुम क्या कर रही हो? तभी ग्रैंडमा को पूरी तरीके से होश आ जाता है। वो देखती है वो अब एकदम चकाचक हो चुकी हैं और श्वेन को बोलती है थैंक यू तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी, और उसे एक चेक दे देती है। लेकिन श्वेन बोलती है मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा कैश अमाउंट चाहिए। ग्रैंडमा पूछती है तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। श्वेन बोलती है मुझे बस $1000 चाहिए। यह सुनकर ग्रैंडमा तो शॉक हो जाती है, क्या तुम श्योर हो तुम्हें बस इतने से पैसे चाहिए? श्वेन बोलती है मुझे मालूम है आपको लग रहा होगा मैं आपसे ज्यादा पैसे मांग रही हूँ, पर ये पैसे मुझे किसी से शादी करने के लिए चाहिए। वो बंदा ना बहुत ज्यादा रिच है और मुझे पता चला है
अगर मुझे उससे शादी करनी है तो मुझे भी रिच होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको $1000 ज्यादा लग रहे हैं तो आप मुझे $500 भी दे सकती हो। ये सुनकर ग्रैंडमा तो हंसने लग जाती है और पूछती है, वैसे वो रिच बंदा है कौन जिससे तुम शादी करना चाहती हो? श्वेन बताती है, उसका नाम मिस्टर जी है और वो जी ग्रुप का CEO है। ये सुनकर ग्रैंडमा तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, मुझे याद आया, मैंने तुम्हें न्यूज़ में देखा था, तुम वही हो ना और तुम्हारा नाम श्वेन है। और बोलती है, तुम फिक्र मत करो, जी तुमसे शादी जरूर करेगा और अगर वो तुमसे शादी करने के लिए नहीं माना तो मैं उसे पीटूंगी। और फिर ग्रैंडमा श्वेन को ट्रिगर फिंगर गिफ्ट कर देती है। अगर वो शादी के लिए नहीं माना तो इसे उसके मुंह पर देकर मारना। जिसके बाद श्वेन यहाँ से जाते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अब वो जी मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर 2 गुंडे आ जाते हैं और वो श्वेन को पकड़कर ले जाते हैं। इधर हमें जी को दिखाया जाता है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है श्वेन अभी तक घर नहीं आई है। ये सुनकर जी तो परेशान होने लग जाता है। तभी असिस्टेंट पता लगा लेता है श्वेन किसी सुनसान जगह पर है। इधर टिंग गुंडों को बोल रही होती है, अब इस लड़की को चाहे तुम मारो या जो मर्जी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर इस लड़की की शक्ल मुझे दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। वो गुंडे श्वेन के साथ बदतमीजी करने वाले थे। तभी वहाँ पर मिस्टर जी अपने गार्ड और असिस्टेंट के साथ पहुँच जाता है और वो श्वेन को बचा लेता है, लेकिन वो बेहोश होने लगती है। मिस्टर जी उसे पकड़ लेता है। श्वेन उसे बोलती है, थैंक यू मुझे यहाँ पर आकर बचाने के लिए। के बाद वो गुंडे टिंग और उसके डैड को जाकर ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि वो लड़की बच गई है, क्योंकि मिस्टर जी आकर खुद उस लड़की को बचा कर लेकर गए हैं। सुनकर टिंग अपने डैड को बोलती है, अब हम क्या करेंगे डैड? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लड़की जी को मुझसे चुरा लेगी। उस टाइम पर आपने देखा था ना, मैंने जी को ड्रग दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे छोड़कर श्वेन के रूम में चला गया था। डैड बोलते, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम उसकी ग्रैंडमा को अपने जाल में फंसा ले, क्योंकि मिस्टर जी अपनी ग्रैंडमा की बात को नहीं टाल सकता है। दूसरी तरफ मिस्टर जी का डॉक्टर श्वेन को चेक करता है और बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस लड़की को बड़ी अजीब बीमारी है, मुझे इसके बेहोश होने का रीजन तक पता नहीं चल पा रहा है। तभी श्वेन होश में आ जाती है। असिस्टेंट उसे बताता है, तुम्हें मिस्टर जी ने बचा लिया था। श्वेन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसे खांसी आने लग जाती है। डॉक्टर बोलता है, इसकी बीमारी इतनी ज्यादा अजीब है कि मैं इसे कोई भी दवा नहीं दे सकता हूँ। श्वेन बोलती है, तुम मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि कोई भी दवा मुझे ठीक नहीं कर सकती है। बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें मुझसे शादी ही करनी पड़ेगी। मिस्टर जी बोलता है, क्या मेरी शक्ल पर गधा लिखा है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे फूल बनाना इतना ज्यादा आसान है? मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाला। श्वेन बोलती है, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये बोलकर वो उठकर जा रही होती है। जी पूछता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? श्वेन बोलती है, मेरी लाइफ बहुत कम बची है, इसलिए मैं अपनी बाकी की लाइफ माउंटेन पर जाकर अपने मास्टर और अपने लोगों के साथ बिताना चाहती हूँ। मिस्टर जी बोलता है, जब तुम ठीक हो जाओगी उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जा सकती हो, लेकिन जब तक तुम मेरे घर पर हो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज करवा कर रहूँगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, इसलिए तुम यहाँ पर अच्छे से रहो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे से डॉक्टर को भी ढूंढ दूंगा। श्वेन बोलती है, लेकिन तुम तो मुझे पसंद नहीं करते, तो मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर को क्यों ढूंढना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे पसंद करने लग गए हो? मिस्टर जी बोलता है, बकवास मत करो। श्वेन बोलती है, तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है और आंखें कभी धोखा नहीं देती। जिसके बाद जी अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, इस लड़की को कहीं बाहर मत जाने देना। ये बोलकर वो खुद वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे श्वेन रूम से बाहर जा रही होती है। तभी जी वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है, अगर तुम बोर हो रही हो तो मेरे साथ डिनर पार्टी में जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे पास 5 मिनट है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर श्वेन को गुस्सा आ जाता है, इतनी जल्दी मैं भला कैसे तैयार होंगी? लेकिन जी उसकी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में वो कार में बैठकर उसका वेट कर रहा होता है और बोलता है, इतनी देर हो गई पर ये अभी तक आई क्यों नहीं? तभी श्वेन आ जाती है। उसे देखकर जी का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। श्वेन कार में आकर बोलती है, मैं प्रिटी दिख रही हूँ ना? जी बोलता, हाँ ठीक ठाक ही लग रही हो। श्वेन बोलती, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे कान क्यों लाल हो रहे हैं? जी बोलता है, क्या तुम चुपचाप मेरे साथ चलना चाहती हो या गाड़ी से उतारूं? सुनकर श्वेन चुप हो जाती है।
जी असिस्टेंट के साथ बिजनेस के बारे में बातें करने लग जाता है। श्वेन उनकी बातें सुनकर बोलती है, श्वेन बोलती है मैं मिस लाई को जानती हूँ, अगर तुम्हें उनके साथ बिजनेस डील करनी है ना तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और उसे वो ट्रिगर फिंगर दिखाने लग जाती है। मिस्टर जी उसे देखकर पहचान जाता है, ये तो उसकी ग्रैंड माँ का है। श्वेन बोलती है ये मिस लाई ने मुझे खुद दिया है क्योंकि मैंने उनकी जान बचाई थी। श्वेन सोचता है इसने कब मेरी ग्रैंडमा की जान बचा दी और ये बात ग्रैंडमा ने मुझे कभी बताई नहीं, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और उसे बोलता है कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि मिस लाई के क्लोज आकर तुम मुझसे शादी कर पाओगी। श्वेन बोलती है ऐसा आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, मैं तो बस उनकी जान बचाई थी, हाँ थोड़ा पैसों का लालच किया था। जी बोलता भूलना मत कि तुम एक डॉक्टर हो। श्वेन बोलती है तुम मुझे कम मत समझो। जी बोलता ठीक है, अगर तुमने सच में मिस लाई की जान बचाई होगी ना तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। श्वेन बोलती है क्या कहा, शादी कर लोगे? वादा करो, तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे। इसके बाद वो उसे पार्टी की लोकेशन पर लेकर पहुंच जाता है और बोलता है तुम अंदर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। श्वेन अंदर आकर लिफ्ट का वेट कर रही होती है, तभी उसकी सौतेली बहन टिंग वहाँ पर आ जाती है और उसे बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर गरीबों का आना मना है। तभी यहाँ पर मिस्टर जी की ग्रैंडमा आ जाती है। टिंग तो उन्हें देखकर मस्का लगाने लग जाती है, आप इस लड़की को यहाँ से निकाल दो, इसके पास कोई भी इनविटेशन कार्ड नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है लेकिन इस लड़की के पास इनविटेशन कार्ड है। टिंग बोलती है जरूर वो फेक होगा, मैं आपकी हेल्प करती हूँ इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालने में। ग्रैंडमा तो उस पर चिल्लाने लग जाती है और श्वेन से पूछती है तुम्हें यहाँ पर आने का इनविटेशन किसने दिया था। श्वेन उन्हें बताने ही वाली होती है मिस्टर जी ने, पर टिंग उसे बताने का मौका ही नहीं देती और वो श्वेन को बुरा भला बोलने लग जाती है। ग्रैंडमा उसे एक चाटा धर देती है, तुम इसके बारे में कुछ भी गलत सलत मत बोलो, तुम कितनी ज्यादा बदतमीज हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम बाई फैमिली की बेटी कैसे हो सकती हो। टिंग बोलती है आप इस अनलकी गर्ल की साइड क्यों ले रही हो। तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाता है और पूछता है ग्रैंडमा आप यहाँ पर बाहर क्या कर रही हो। ग्रैंडमा टिंग को बताने लग जाती है ये वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई। ये सुनकर मिस्टर जी बोलता है क्या सच में इस लड़की ने आपकी जान बचाई थी। और श्वेन तो ये सुनकर ही शॉक हो जाती है कि ये लेडी मिस्टर जी की ग्रैंडमा है। ग्रैंडमा अपने पोते को बोलती है देखो ये लड़की कितनी ज्यादा अच्छी है, इसने मेरी जान भी बचाई है, तो तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते हो। मुझे ये लड़की बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे पूरा यकीन है ये लड़की तुम्हें भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ग्रैंडमा के कहने पर मिस्टर जी श्वेन को अपने साथ अंदर ले जाता है। पार्टी में आने के बाद श्वेन बोलती है मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था वो तुम्हारी ग्रैंडमा है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने जो भी ग्रैंडमा को कहा था उसकी वजह से वो मुझे गलत समझ रही होगी। मिस्टर जी बोलता उन्होंने क्या ही गलत समझा होगा, किस बारे में बोल रही हो। श्वेन बोलती है यही कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ पर तुम मुझसे नहीं। मिस्टर जी बोलता है मैंने तो कहा था ना मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कितनी बार ये बात कहूँ। श्वेन बोलती है कैसा मजाक कर रहे हो, तुमने कार में प्रॉमिस किया था। मिस्टर जी बोलता है वो तो मैं मजाक कर रहा था। श्वेन बोलती है ओके पर इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है लेकिन टिंग उसे परेशान करने के लिए वहाँ पर भी पहुँच जाती है। तभी ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाती है और टिंग पर चिल्लाकर उसे वहाँ से दफा कर देती है। ग्रैंडमा श्वेन को बोलती है तुम पर ये ड्रेस सूट नहीं कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए एक नया ड्रेस भिजवाती हूँ, तुम जाकर रूम में इंतजार करो। नेक्स्ट सीन में श्वेन होटल रूम में टॉवल में होती है। तभी मिस्टर जी उसके लिए ड्रेस लेकर आ जाता है। मिस्टर जी बोलता है ग्रैंडमा ने मुझे भेजा है ये ड्रेस देने के लिए। बाहर से ग्रैंडमा कान लगाकर उनकी बातें सुन रही होती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, आखिरकार मैंने इन दोनों को सेट कर ही दिया। इसके बाद श्वेन मिस्टर जी को वापस देखकर बोलती है तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर जी बोलता है ग्रैंडमा ने मुझे वेट करने को बोला है। तभी सामने ड्रिंक की बोतल रखी होती है लेकिन श्वेन तो उसे जूस समझकर पीने लगती है। इससे पहले जी उसे रोक पाता, श्वेन ने थोड़ी सी पी ली थी और वही उसे चढ़ जाती है। उसके बाद श्वेन मिस्टर जी के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। मुझे मालूम है तुम मुझे पसंद करते हो पर मुझे समझ नहीं आ रहा फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते। ये बोलकर उसके ऊपर सर रखकर सो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बचपन में मिस्टर जी की मोम जब उसे बचा रही होती है तभी उनकी डेथ हो जाती है। ये सब याद कर कर मिस्टर जी बोलता है तुम मुझसे दूर ही रहो तो वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी फैमिली में जिस भी लड़की की शादी होती है वो जिंदा नहीं बचती, इसी वजह से मेरी मोम भी मर गई थी।
इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। ये बोलकर वो उसकी फेस को टच करने वाला था, लेकिन वो फिर खुद को कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी अपने ऑफिस में होता है। उसकी ग्रैंडमा उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है। मिस्टर जी बोलता है, आपको अच्छे से मालूम है मैं लड़कियों से दूर क्यों रहता हूँ। ग्रैंडमा बोलती है, मुझे मालूम है किस वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। मैं ये बात तुम्हें कितनी बार बताऊं, तुम्हारी मोम के साथ जो हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट था। मिस्टर जी बोलता है, मेरी मोम तो मर चुकी है, लेकिन आपको पता है ना मेरे अंकल अभी भी जिंदा हैं। ग्रैंडमा बोलती है, मुझे भी इसकी परवाह है, पर मुझे इससे ज्यादा इस चीज की परवाह है कि अगर तुम अपनी लाइफ से किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दोगे तो वो तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगी। मिस्टर जी बोलता है, आपको अच्छे से पता है मेरे अंकल मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। मैं जिसे भी अपने लिए पसंद करूंगा वो उसे मार देंगे, क्योंकि वो मेरी खुशी देख ही नहीं सकते। और श्वेन एक बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लड़की है, इसीलिए मैं उसे इन सब चीजों में शामिल नहीं कर सकता। ग्रैंडमा तो हंसने लग जाती है, मुझे पता था तुम श्वेन को पसंद करते हो, इसलिए अपने अंकल से अपने प्यार के लिए लड़ो और उसके बाद श्वेन से शादी कर मुझे ग्रेट ग्रैंड सन दो। मिस्टर जी बोलता है, सॉरी ग्रैंडमा, पर आपको अपने परपोता पोती देखने को नहीं मिलेंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। ग्रैंडमा सोचती है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद ग्रैंडमा बहुत सारे पैसे और तोहफे लेकर श्वेन के पास आ जाती है और उसे बोलती है, तुम जल्दी से मेरे पोते से शादी कर लो। एंड बोलती है, ग्रैंडमा आप तो मुझे पसंद करती हैं, पर आपका पोता मुझे जरा भी पसंद नहीं करता। ग्रैंडमा बोलती है, उसकी चिंता तुम मत करो, वो भी तुम्हें पसंद करने लगेगा, और जबरदस्ती उसे गिफ्ट देने लग जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जी भी टपक पड़ता है और अपनी ग्रैंडमा से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है। ग्रैंडमा बताती है, इसने मेरी जान बचाई थी ना, इसलिए मैं इसे ये सारे तोहफे दे रही हूँ। ये सुनकर मिस्टर जी श्वेन को बोलता है, जब मेरी ग्रैंडमा इतने प्यार से तोहफे दे रही है तो ले क्यों नहीं लेती हो। नेक्स्ट सीन में टिंग और उसके डैड मिस्टर जी के अंकल के साथ मिल जाते हैं। ये तीनों मिलकर मिस्टर जी से बदला लेने का सोचते हैं। इधर मिस्टर जी श्वेन से पूछता है, तुमने ग्रैंडमा की जान इसीलिए बचाई थी ना क्योंकि तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए थे, तो अब पैसे क्यों नहीं ले रही हो। श्वेन बोलती है, मुझे पैसे इसलिए चाहिए थे क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी थी, क्योंकि मैंने सुना था तुमसे शादी करने के लिए मुझे रिच होना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कोई और ही वजह है जिस वजह से तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो। अभी यहाँ पर इनकी गाड़ी के सामने एक बंदा आ जाता है और मिस्टर जी के अंकल को कॉल कर बता देता है कि वो घर पहुँचने वाला है। घर पहुंचने के बाद जी श्वेन को घर के बाहर ही उतार देता है, तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है, ऑफिस जाना होगा। श्वेन जैसे ही घर के अंदर आती है वो देखती है वहाँ पर उसके डैड और मिस्टर जी के अंकल दोनों ही बैठे हुए हैं। श्वेन के डैड उसे बोलते हैं, पहले तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, पर इस बार नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी प्यारी बेटी टिंग का सारा प्लान बर्बाद हो गया। तुम सच में बहुत ही ज्यादा अनलकी हो। श्वेन बोलती है, आप मुझे अनलकी ना कहें, ये आपकी सोच है। ये सुनकर डैड तो उसे चाटा लगाने लग जाते हैं। तभी मिस्टर जी के अंकल उससे पूछते हैं, ए लड़की बताओ जरा मिस्टर जी कहाँ पर है, लेकिन श्वेन उसे नहीं बताती। तो डैड बोलते, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारा वो आशिक तुम्हें यहाँ पर आकर बचा लेगा, जरा अपनी आंखें खोल कर देखो, ये मिस्टर जी के अंकल हैं, यानी कि इस घर के असली मालिक। अंकल बोलते हैं, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो जी कहाँ पर है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो जैसे मैंने उसकी मोम को मारा था वैसे ही मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन श्वेन बताने से साफ मना कर देती है। डैड गुस्से में उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन अंकल उन्हें रोक देते हैं। ये लड़की अभी भी हमारे काम की है। जिसके बाद अंकल कोई पॉइजन की गोली उसके मुंह में डालकर चला जाता है। श्वेन अपनी नीडल से चेक करती है, जिससे उसे भी पता चल जाता है ये कोई पॉइजन है। जैसे ही मिस्टर जी घर आ जाता है वो श्वेन को देखकर पूछता है, तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई। श्वेन को लग रहा था अगर वो मिस्टर जी को सच बता देगी कि ये सारा कारनामा उसके अंकल ने किया है तो हो सकता है वो मिस्टर जी को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो झूठ बोल देती है, मैं गिर गई थी इसलिए मुझे चोट लग गई। उसकी बातें सुनकर मिस्टर जी अपनी मोम को याद करने लग जाता है और बोलता है, अगर तुम मुझे खुद नहीं बताओगी तो कोई बात नहीं, मैं खुद भी इस बारे में पता लगा सकता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है तो श्वेन उसे रोकने के लिए एक्टिंग करने लग जाती है, जैसे उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो मिस्टर जी आकर उसे बेड पर लिटा देता है और उसे बोलता है, तुम अच्छे से रेस्ट करो। बोलती है, मुझे सेब खाने का मन कर रहा है। तो मिस्टर जी उसके लिए सेब छीलने लग जाता है। श्वेन को तो उसे देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है।
उसे सेब देने के बाद जी वहाँ से जाने लगता है। दैन फिर से बहाना बना देती है, मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है लेकिन तुम्हारे हाथों का। इसके बाद वो बेचारा किचन में आकर पिज्जा बनाने लग जाता है। जिसके बाद श्वेन इधर अंकल ने जो जहर दिया था उसके बारे में सोच रही होती है। इधर मिस्टर जी को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। वो उसे बता देता है श्वेन को चोट पहुंचाने वाला और कोई नहीं तुम्हारे अंकल ही हैं। सुनने के बाद मिस्टर जी तुरंत वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद श्वेन जैसे ही मिस्टर जी को ढूंढते हुए किचन में आती है तो उसे मेट से पता चलता है मिस्टर जी तो अपने अंकल से मिलने के लिए चले गए हैं। श्वेन भी समझ जाती है कि मिस्टर जी को सच पता लग गया है, इसलिए वो उसकी फिक्र करते हुए उसे ढूंढने निकल जाती है। इधर श्वेन के अंकल और टिंग के डैड मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर जी गुस्से में आ जाता है और बोलता है अगर आपकी दुश्मनी मुझसे है तो मुझ पर निकालो। अपना गुस्सा एक लड़की पर क्यों निकाल रहे थे? अंकल बोलते अच्छा तो तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो ना जिसका नाम श्वेन है। दूसरी तरफ श्वेन यहाँ पर भागी हुई आ रही होती है। तभी एक बंदा बेहोश कर उसे ले जाता है। अंकल बोलते हैं वो लड़की बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह थी, मैंने उसे इतना ज्यादा धोया फिर भी उसने तुम्हारे बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैं तो बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था पर देखो ना तुम तो खुद ही चलकर यहाँ पर आ गए। के बाद अंकल उसे धमकी देने लग जाते हैं अगर तुमने मुझे अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स नहीं दिए तो तुम नहीं बच पाओगे। अभी यहाँ पर एक गार्ड श्वेन को भी लेकर आ जाता है और श्वेन के डैड उसके ऊपर चाकू रखकर ची को धमकी दे रहा होता है तुम्हें अपने अंकल की बात माननी ही पड़ेगी। श्वेन बोलती है इनकी बात बिल्कुल भी मत सुनना। अंकल बोलते हैं क्या तुमने सोच लिया है तुम्हें क्या करना है? श्वेन के लिए मिस्टर जी हार मान लेता है। अंकल बोलते हैं मैंने सुना है तुम इससे शादी करना चाहती हो पर देख लो ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता कि इसे अच्छे तरीके से पता है अगर इसने तुमसे शादी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बोलकर अंकल डैड को ऑर्डर देते हैं कि इस लड़की को मार दो। डैड तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फाइनली अब तुम यहाँ से गायब हो जाओगी अनलकी गर्ल। लेकिन मिस्टर जी बीच में आकर उसके डैड को रोक लेता है। उसके बाद अंकल मिस्टर जी पर हमला करने वाले होते हैं लेकिन श्वेन बीच में आ जाती है और चाकू उसे लग जाता है। ये सब देखकर मिस्टर जी याद करता है उसकी मोम भी उसकी जान बचाने के चक्कर में खुद मर गई थी। ये याद कर मिस्टर जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इसलिए वो अंकल को किक मारकर श्वेन को अपनी बाहों में उठा लेता है। वैक्सीन में डॉक्टर श्वेन का ट्रीटमेंट करने के बाद बताते हैं कि ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हैं। मिस्टर जी उसे बोलता है अगर तुम ठीक हो जाओगी ना तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। दूसरी तरफ टिंग की मोम उसे बताती है तुम्हारे डैड को चोट लग गई है इसलिए अभी वो हॉस्पिटल में है। इनको तो गुस्सा आ जाता है उस लड़की ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर रख दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वैक्सीन में मिस्टर जी ने श्वेन के लिए एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर को बुलाया था लेकिन वो भी श्वेन का इलाज नहीं कर पा रहा था और बोलता है मैं इसकी अजीब सी बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं कर पा रहा हूँ। मिस्टर जी पूछता है क्या कोई और रास्ता है इस लड़की की जान बचाने के लिए? डॉक्टर बोलता है मुझे नहीं मालूम पर मैं अपने सीनियर से पता कर बता सकता हूँ। वैक्सीन में श्वेन को होश आ जाता है और वो सोचती है मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है इसलिए मुझे कुछ करना होगा। ये सोचकर वो उठने की कोशिश कर रही होती है। तभी मिस्टर जी वहाँ पर धमक पड़ता है और उसे बोलता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है तुम्हारी चोट पर? श्वेन तो शर्ट निकाल कर अपनी शोल्डर दिखाने लग जाती है। खुद ही देख लो ना। मिस्टर जी को तो शर्म आ जाती है, ये क्या तरीका है, चलो अपने कपड़े सही करो। सोचता है मैंने तो बोला था जब इसे होश आ जाएगा तो मैं इससे शादी कर लूंगा पर अचानक से इस बारे में इससे बात करना सही नहीं होगा। और श्वेन सोच रही होती है लगता है ये मुझसे शादी करने के लिए नहीं मानेगा इसलिए वो उसे बोलती है मुझे अपने मास्टर के पास वापस जाना है। लेकिन मिस्टर जी नहीं मानता और उसे बोलता है मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, चिंता मत करो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पर श्वेन नहीं मान रही होती है तो मिस्टर जी उसका मुंह बंद कर देता है। तभी असिस्टेंट एक बहुत ही फेमस डॉक्टर को लेकर आ जाता है। वो डॉक्टर और श्वेन तो एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। ये देखकर जी पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? श्वेन बताती है ये मेरा सीनियर है, इवन हम दोनों चाइल्डहुड दोस्त भी रहे हैं। ये सुनकर जी तो बहुत ही ज्यादा चल भून रहा होता है। डॉक्टर बोलता है मैंने इसका पल्स चेक कर लिया है, इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है। इसके बाद वो डॉक्टर
अपने हाथों से मेडिसिन तैयार करता है और श्वेन को अपने हाथों से खिला रहा होता है। जी तो ये सब ड्रामा देखकर जेलस हो रहा होता है, इसलिए वो वापस कंपनी में आ जाता है और अपना सारा गुस्सा अपने एम्प्लॉइज पर निकाल रहा होता है। कुछ दिनों के बाद जी अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या वो ठीक हुई या नहीं। असिस्टेंट बोलता है अब वो पहले से ज्यादा ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। जी बोलता मुझे क्यों बता रहे हो, मेरा इससे क्या लेना देना। थोड़ी देर बाद जी असिस्टेंट से पूछता है वो ठीक है ना। असिस्टेंट बोलता हाँ वो ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जैसे ही घर पहुंचता है श्वेन उसे सूप देती है। तुम मुझसे इसीलिए नाराज थे ना क्योंकि डॉक्टर मुझे खुद अपने हाथों से दवाई खिला रहा था। देखो ये सूप मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है और अपने हाथों से उसे पिलाने लग जाती है। जी बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक्चुअली मैं आज वो उसे शादी के लिए बताने वाला था कि वो उसे शादी करना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जिसके बाद जी अपनी कंपनी में कुछ काम से चला जाता है। इसी से श्वेन को टिंग का कॉल आता है। वो उसे पूछती है क्या तुम्हें अपनी मोम याद है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब श्वेन छोटी होती है तो मास्टर से पूछती है मेरी मोम कहाँ पर है, तो उसके मास्टर उसे बोलते हैं तुम्हारी मोम मर चुकी है और वो एक स्टार बनकर आसमान में है, इसलिए वो ऊपर से तुम्हें देख रही हैं। जिसके बाद श्वेन भागी हुई टिंग के पास आ जाती है। टिंग उसे उसकी मोम के कपड़े और कुछ सामान दिखाती है। श्वेन उससे अपनी मोम की सारी चीजें वापस मांगती है। टिंग बोलती अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो नील डाउन होकर पहले मुझसे माफी मांगो, उसके बाद शायद मैं तुम पर तरस खाकर ये सामान तुम्हें दे दूं। श्वेन ऐसा करने के लिए मान जाती है, लेकिन टिंग उसे बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी और उसके सामने उसकी मोम का सारा सामान खराब कर देती है। श्वेन तो वहाँ पर रोने लग जाती है। टिंग अपने गार्ड्स को बोलती है इसे निपटा दो। श्वेन जल्दी से छुरी उठाकर उसे धमकी देकर वहाँ से भाग जाती है। अभी यहाँ पर मिस्टर जी भी श्वेन को ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं। वो उसके फेस पर चोट देखकर समझ जाता है ये सारा कारनामा टिंग ने किया है, इसलिए वो उसे बदला लेने के लिए जा रहा होता है। श्वेन बोलती है मैं अपने लिए खुद लड़ सकती हूँ, तुम्हें मेरे लिए बदला लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे कार से घर लेकर जा रहा होता है। तभी उसे एक डॉग दिखाई देता है, इसलिए कार रोककर जल्दी से उस डॉग को उठा लेती है। जी बोलता है तुम मुझसे दूर रहना क्योंकि मुझे डॉग से एलर्जी है। श्वेन बोलती है देखो ना ये डॉग कितना अकेला है, बिल्कुल मेरी तरह, इसके पास भी कोई घर नहीं है रहने को। जी मना कर देता है और श्वेन को चलने के लिए बोलता है। श्वेन को रूम में छोड़ने के बाद जी अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसी डॉग को ढूंढ कर लाने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट सीन में श्वेन अपसेट होकर रूम में बैठी होती है। तभी उसी डॉग को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे पता चल जाता है इस डॉग को जी ही वहाँ पर लाया है, लेकिन जी बोलता है मेरे रूम को गंदा मत करना। बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे श्वेन के गिरने की आवाज आती है। वो वापस आकर देखता है श्वेन तो वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में जी डॉक्टर हैन से पूछता है अब ये कैसी है। डॉक्टर हैन बताता है श्वेन की बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो रही है और उसकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जी बोलता है कोई तो तरीका होगा ना इसकी जान बचाने का। डॉक्टर हैन याद करता है और उसे बताता है एक तरीका है, तुम श्वेन से शादी कर लो, उसके बाद इसकी जान बच जाएगी। असिस्टेंट बोलता है डॉक्टर होने के बावजूद भी आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। श्वेन ने भी यही बात कही थी, हमें लग रहा था उसका दिमाग खराब हो गया है क्योंकि वो बीमार है, पर आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिरकार शादी करने से कोई बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। डॉक्टर बोलता है पहले मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था। जी पूछता है पहले मुझे ये बताओ शादी करने से भला इसकी जान कैसे बच सकती है। डॉक्टर बताता है बहुत ही लंबी कहानी है, मैं और श्वेन सेम स्कूल में पढ़ा करते थे। मैं श्वेन के घर खेलने के लिए जाया करता था, तब श्वेन के मास्टर ने मुझे बताया था उसे पैदा होते के साथ ही ये बीमारी थी और मास्टर ने मुझे बताया था इसकी जान सिर्फ एक बंदा ही बचा सकता है और श्वेन को उससे शादी करनी पड़ेगी तभी उसकी जान बच पाएगी और वो बंदा और कोई नहीं तुम ही हो। तुम श्वेन के लिए स्पेशल हो, इसलिए सिर्फ तुम ही उसकी जान बचा सकते हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, पर इसकी जान बचाने का बस अब यही एक रास्ता है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम श्वेन को पसंद करते हो। तभी असिस्टेंट बीच में बोलता है मेरे बॉस ऑलरेडी मीडिया में अनाउंस कर चुके हैं वो कभी भी शादी नहीं करेंगे। तभी मिस्टर जी बोल देता है मैं ये शादी करूँगा। ये सुनकर असिस्टेंट भी शॉक हो जाता है, बॉस क्या सच में आप शादी के बारे में बात कर रहे हैं। जी बोलता है हाँ, और अब तुम्हारे पास बस 10 मिनट है, जाकर जल्दी से तैयारियां करो। लेकिन डॉक्टर बोलता है तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया,
क्या तुम श्वेन को पसंद करते हो? जी बोलता है, मुझे इस सवाल का जवाब देने की क्या जरूरत है? डॉक्टर बोलता, मैं नहीं चाहता, तुम बस उसकी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में इस डिसीजन को लो। मैं चाहता हूँ श्वेन को उसकी लाइफ में खुशियाँ मिले, कि वो मेरी बहन जैसी है। जी बोलता है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस जल्दबाजी में डिसीजन लिया है? नेक्स्ट सीन में श्वेन को जब होश आता है तो वो देखती है वो एक कार में है और जी से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? जी बताता है, हम शादी करने जा रहे हैं। ये सुनकर श्वेन तो शॉक हो जाती है और खुश भी। जी बोलता है, तुमने ही कहा था ना, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मर जाओगी। दूसरी तरफ अंकल को दिखाया जाता है जो अपने बंदे पर चिल्ला रहा होता है, मेरे लॉकर से अकाउंट बुक कैसे गायब हो सकती है? नेक्स्ट सीन में ये दोनों कोर्ट से बाहर आ रहे थे अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर। कार में वापस आने के बाद श्वेन सोचती है, अब तो हमने शादी भी कर ली, पर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि मैं ठीक हूँ। जी सोचता है, हमारी शादी की अगर न्यूज सब जगह फैल गई तो ये श्वेन के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए वो उसे समझा देता है, तुम इस शादी के बारे में किसी को मत बताना। लेकिन तभी श्वेन की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है। उसके बाद डॉक्टर हैन उसे चेक कर बताता है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई। मास्टर ने तो कहा था शादी के बाद ये ठीक हो जाएगी, पर कुछ भी ठीक क्यों नहीं हुआ। श्वेन तो अपसेट हो जाती है और बोलती है, शायद यही मेरी किस्मत है। जी तो उस पर चिल्लाने लग जाता है, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, माउंटेन पर जाकर तुम श्वेन के मास्टर को ढूंढो। नेक्स्ट मीटिंग श्वेन के रूम में पहुंच जाती है और वो श्वेन को उसकी मोम के बारे में बताने लग जाती है, तुम्हारी मोम हॉस्पिटल रूम में कैसे मर गई थी और जब वो उस दिन हॉस्पिटल में मर रही थी तब तुम्हारे डैड मेरी मोम के साथ थे। बोलती है, डैड ने पहले से ही सोच रखा था अगर लड़का होगा तो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, पर तुम हो गए इसलिए वो तुम्हें पहाड़ पर छोड़ कर आ गए। तुम्हारी मोम को तो हॉस्पिटल में ही मरने के लिए छोड़ दिया। इस तरीके से मेरी मोम ने तुम्हारे डैड को छीन लिया ना, वैसे ही मिस्टर जी को तुमसे छीन लूंगी। वैसे तुम्हारी मोम कुछ नहीं कर पाई ना, तुम भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। ये सब सुनकर श्वेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे नीडल लगाकर पैरालाइज कर देती है। इसके बाद वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाती और उसे एक चाटा धर देती है। इधर असिस्टेंट मिस्टर जी को आकर बताता है, मास्टर वू ने बोला है आप श्वेन को लेकर माउंटेन पर आ जाइए, वहीं पर वो बताएंगे आगे क्या करना है। जैसे ही मिस्टर जी श्वेन के रूम में आता है उसे पता चलता है श्वेन तो वहाँ से जा चुकी है, साथ ही वो एक नोट भी छोड़ कर गई थी। श्वेन ने उस पर लिखा होता है, तुम्हारे साथ बिताया हुआ टाइम मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम था। दूसरी तरफ श्वेन हैन के साथ जा रही होती है। श्वेन बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना घर छोड़कर कहीं दूर जा रही हूँ। हैन बोलता है, क्योंकि तुम जी को पसंद करने लग गई हो इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। इसके बाद हैन श्वेन को मास्टर से मिलवाता है। एक्चुअली में मास्टर श्वेन से मिलने के लिए सिटी में ही आ गए होते हैं। तो श्वेन को बताते हैं, मिस्टर जी ने भी मुझसे कांटेक्ट किया था। इसके बाद वो उसकी पर्स चेक कर बताते हैं, तुम अभी तक ठीक इसलिए नहीं हुई हो क्योंकि तुमने मिस्टर जी के साथ शादी तो कर ली है पर उसके साथ अपनी वेडिंग नाइट नहीं बनाई। श्वेन बोलती है, लेकिन मास्टर आपने तो बस मुझे शादी करने के लिए बोला था ना। मास्टर बोलते हैं, तुम तो सच में एक नंबर की बुद्धू हो। तभी जी वहाँ पर आ जाता है। अभी श्वेन उसे बोलने वाली होती है, क्या आज रात तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन मास्टर उसे चुप करा देता है और जी को बोलते हैं, आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ और उसे एक टॉनिक देते हैं जिसे पीने के बाद वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो उसके बाद जी के रूम में जाकर अपना मिशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जी उसे अपने से दूर कर देता है। हैन बोलती है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, जिसके बाद जी भी अपने प्यार का इजहार कर देता है और ये दोनों फाइनली इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जी श्वेन को उठाता है और बोलता है, 12 बज गए हैं, अभी भी नहीं उठी तो हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा और ना ही लंच। जिसके बाद श्वेन जल्दी से उठ जाती है और अपने मास्टर से अपना पल्स चेक करवाती है। मास्टर बोलते हैं, अब तुम्हारी बीमारी ठीक हो चुकी है। इसके बाद श्वेन ठीक हो जाती है और जी भी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सभी रिपोर्टर मिस्टर जी पर सवालों की बारिश कर रहे होते हैं। सब जगह अफवाह फैली हुई है कि आपकी शादी हो गई है। तभी वहाँ पर श्वेन आ जाती है। सभी रिपोर्टर उसे देखकर बोलने लग जाते हैं, ये तो वही लड़की है ना जिसने लास्ट टाइम मिस्टर जी को मीडिया के सामने ही किस कर दिया था। लेकिन मिस्टर जी ने तो कहा था वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी जी अनाउंसमेंट कर देता है, ये मेरी वाइफ है और कुछ दिनों में हम एक ग्रैंड वेडिंग भी करने वाले हैं जहाँ पर आप सभी को भी इनवाइट किया जा रहा है। इसके बाद न्यूज में अनाउंस किया जा रहा होता है मिस्टर बाई और उनकी बेटी को जेल हो गई है। इवन मिस्टर जी के अंकल को भी जेल हो गई है फ्रॉड करने के जुर्म में। और नेक्स्ट वीक मिस्टर जी और श्वेन की शादी होने वाली है।
यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।